रामायण पाठ 14 त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा। अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी ने कहा, इस बीच इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम का एक राजा हुआ। त्रिशंकु इस इच्छा के साथ कि वो सपरिवार स्वर्ग जाना चाहता है, उसने वशिष्ठ जी को एक यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को शरीर सहित स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ जी की असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा, अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सकते, तू उसको हमसे करवाना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहां आया है। उनके इस प्रकार के कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चंडाल होने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चंडालों जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथ पैरों में लोहे के कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले, हे ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं। मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पितरों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्र करने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भिजवा दिया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चंडाल और पुरोहित क्षत्रिय हों, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर विश्वामित्र जी क्रोधित होकर कहने लगे कि उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें शाप देता हूं कि उन सब का नाश हो। आज ही वे सब कालपाश में बंध कर यमलोक को जाएं और 700 वर्षों तक चंडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव कुरूप बने रहे। इस प्रकार का शाप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। शतानंद जी ने आगे कहा, हे राघव, विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक से धार गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत होकर सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रोधित होकर विश्वामित्र ने अधर्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा, हे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु के श्राप ने स्वर्ग में रहने के लिए योग्य नहीं रखा है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले,
कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है और इसलिए मेरे द्वारा बनाए गए ये स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। रामायण पाठ 15 विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति। वार्ता जारी रखते हुए शतानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठोर तपस्या करने लगे। बिना अंजल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने सबका निवारण किया और वह भी बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने ही लगे, ज्यों ही प्रथम ग्रास उठाया, तभी एक ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर उनसे भोजन की याचना करने लगा। वो भिक्षुक इंद्र थे। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि शायद अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया है, इसीलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया। मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। अतः वे मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से सांस रोककर महादारुण तप किया। उनके तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठ को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं के पार हो गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया है। अतः आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बोले, हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करता हूं। तुम सारे संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओंकार, अष्टकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि स्वीकार करें। विश्वामित्र जी की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी ने स्वयं विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, हे विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूं। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्याओं एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। ये बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी एवं तपस्वी। राजा जनक भी शतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को मिथिला में पाकर कृतार्थ हो गया। अब अधिक समय व्यतीत हो चला है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातःकाल पुनः आपके दर्शन के लिए आऊंगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा ले जाने के बाद राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हो गए। विश्वामित्र जी भी अपने दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। रामायण भाग 16 धनुष यज्ञ। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए।
यज्ञ मंडप को अत्यंत सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वे देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने के लिए अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जटित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देदीप्यमान वस्त्राभूषण को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए थे। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण की यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उस ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय वज्र के सामने धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों के साथ वहां पहुंचे और धनुष के पास खड़े होकर बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर लेंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करने के बाद भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी न सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों को लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजा और राजकुमारों को विपिल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्दभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहां विराजमान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ही ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रहेगी। परमात्मा ने उसके योग्य में कोई विवाह लिखा ही नहीं। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, शुभ मन से दृष्टि नीचे झुका ली। राजा जनक के द्वारा की गई इस बात का उनके पास कोई उत्तर न था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सही नहीं लगा। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकाल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया, जब यहां खुद सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं किम बिना किसी अभिमान से यह कह सकता हूं कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूं तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुंचा दूं।
रामायण पाठ 18 अयोध्या में तैयारियां। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करके मिथिला के मंत्रियों ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास ये संदेशा भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंता चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए ये संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधुओं, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबारियों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधुओं, राजा के सहकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुर्गणी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसा ही व्यवस्था कीजिए कि हम सब कल ही प्रस्थान कर सकें। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी ये प्रार्थना करें कि वे कल प्रातःकाल ही हम लोगों से पहले वो जनकपुरी चलने की तैयारी करें। इस बीच में हम तीनों महारानियों को ये शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने का इंतजाम सही तरीके से करें। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं तीनों रानियों को ये शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन भी होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। रात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गईं और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनियों, विद्वानों आदि के साथ उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हो गया और आपके पधारने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कलवधु को रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों,
बंधुओं, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहराने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके पराक्रम का विवरण सुन। विवाह पूर्व की औपचारिकताएं। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज विवाह का समाचार पाकर संकाशपुरी से मथिला आ गए और महाराज जनक तथा गुरु शतरंज जी को प्रणाम करने के पश्चात बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभ आरंभ कर देना चाहिए। इस पर राजा जनक ने शुभ रीतियों के अनुसार कार्य प्रारंभ करवाया और गुरु शतरंज जी को शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदरपूर्वक लाने को कहा। शतरंज जी जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उनसे आदरपूर्वक बोले, हे राजन, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपकी दरबार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा दशरथ गुरु विशिष्ट मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ दरबार में पहुंचे। मिथिलापति ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो गुरु विशिष्ट जी ने राजकुमारों का ग्रोथ पढ़ना आरंभ किया और उसी के पश्चात राजा जनक ने अपने वंश का गोत्र पढ़ने के पश्चात कहा कि मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूं। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूं। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गौदान कराकर नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह अवसर सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान किया। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल धर्मपरायण, कीर्तियुक्त एवं समान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के लिए उपयुक्त हैं। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आप ही की भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती, सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकार करते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूं। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुति कीर्ति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख गौ दान दी और भी बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिया।